फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। अरे बाबू जी 5 लाख पार। हाँ, तो आपने बीच में सीकर का लोकप्रिय सांसद और प्रत्याशी के रूप में स्वामी सुमेधानंद जी सरस्वती और पार्टी का वरिष्ठ नेता आदरणीय रामेश्वर जी रणवा साहब और मंच पर सगड़ा सम्मानित अतिथियों के लिए जोरदार तालियों अभिनंदन कर दो, स्वागत करो। गांव का ये पंचायत का सगड़ा बड़ा बुजुर्ग युवा साथी प्यारे भाई और बहनों, वो मोदी जी आपने कियो ना अब की बार कि भाई कांग्रेस मुक्त भारत होना चाहिए, तो भी कांग्रेस मुक्त भारत की शुरुआत अटू सीकर जिलाओं तो होगी है, क्योंकि अब का वो हाथ वालों निशानी के मायने को नहीं जना मुक्त हो ना अटू तो मैं तो केड़ो मान रहा है मोदी जी को, चाहे भाई राहुल जी और चाहे अपना प्रदेश अध्यक्ष जी कोई वो चाहिए भाई कह रहे भाई अटू शुरुआत करो। देखो मोदी जी की आज्ञा को पालन कर रहा है। अरबो जो को भैया मरेडो श्याप हो जो को उठार दूसरा गला में गाल दियो भाई कि यार थे तो 5-6 बार तो जीत आ रहा तो हो ही, अरे एक बार और आ जाओ मखड़ो काम तो निकले, कोई दिक्कत को नहीं। बाकी तो बात होगी है पूरी। और स्वामी जी ने आपा इलिए देखो चावा हर इलिए वोट देवा क्या स्वामी जी जो 10 साल के मायने काम हुई वो आज तक इतिहास में को नहीं हो, क्योंकि अपन सीकर जिला की दृष्टि आप देखा तो सीकर जिला में पहली 10 साल पहले केवल 4 ट्रेन आती और आज लगभग 48 ट्रेन इस सीकर जिला के मायने आ रही है। और यदि दूसरो धन्यवाद देवा तो आपने अठे मेडिकल कॉलेज थोड़ी अधर जुल्म होगी, मैं स्वामी जी ने क्यों मुको महाराज को गेलो करो जना ए क्यों वो मकड़ स्टाफ ही है बेटा, तो क्यों मोदी जी का आंकड़ो स्टाफ एक ही तो है कि ए तो बराबर ही है दोनों जना ए सीधा गया बेटे बना जार क्यों साहब क्यों मखाड़ी मेडिकल कॉलेज दो, तो 200 करोड़ रुपया सहित मेडिकल कॉलेज ले रहा है स्वामी जी भी के लिए भी अन बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरो बड़ो काम आप देखा तो पूरा हिंदुस्तान में केवल एक सैनिक अकादमी है और दूसरी सैनिक अकादमी बन रही है रड़ावता के मायने, तो भाभी स्वामी जी सुमेधानंद जी की देन है। मतलब स्वामी जी के अलावा बहुत सारा छोटा मोटा काम कराए, चाहे आपनो खेल स्टेडियम को काम हो, चाहे आपने खंडेला का मायने यूरेनियम को काम हो, इसके अलावा एक और बहुत बड़ो काम कर रहा है, वो काम है पानी को। अटे तो थोड़ा पानी है लेकिन बठिन माखा नहीं जा रहा बटे पानी पीबा नहीं को नहीं, और थोड़ा दिन में ये मान लो 5 साल 10 साल बाद में पानी की तो आवश्यकता पड़ेगी, 100% पड़ेगी, और थाकन वो भी टाइम पड़ेगी जना थाकन आ जाएगा। मतलब 8,500 करोड़ रुपया को प्रोजेक्ट, यमुना जल को पानी और इंदिरा गांधी नहर को पानी, दोनों को लगभग 40,000 करोड़ रुपया को प्रोजेक्ट है, और वो पानी स्वामी सुमेधानंद जी ही ले रास के है भी के अलावा को नहीं आओगो। तो भाई सरकार अठे बीजेपी की बन गई, एमएलए था को बन गो, और मोदी जी देश को प्रधानमंत्री बन रही है, तो अपन वोट तो खाली स्वामी जी नहीं देना है अब गए। अरे भाई जगह कांग्रेस वाला जगह गुमगा ने बने हाथा जोड़ी कर लियो, क्यों हाथ तो गियो तो बहु हाथा जोड़ी कर लियो कि भाई थाकाड़ो निशान तो अब की बार गियो, इसलिए स्वामी जी ने वोट दे दो और कमल का फूल पर स्वामी जी ने दे दो ना, आप 100 ज्यादा वोटों जीतर जाओ। अब देखो बेटे श्रीमाधोपुर खंडेला नीम का थाना बाकी तो सब जगह बढ़िया है, और अठे खाली दो दाड़ो काम अब रोड़ो कर रहा है, बाकी हुए तो को नहीं है वो काम। तो आपा कम सु कम अठू 20,000 वोटा की लीड देर भेजांगा स्वामी जी ने जना आपनो काम बनेगो। तो बी के मायने चाहिए आपनो धोध विधानसभा और चाहिए अपनी सावणदा धायलान ग्राम पंचायत बात टॉप में रहनी चाहिए, क्योंकि गेल की बार मैंने भी बहुत सारा वोट दिया, 20 उल्टा का 150 वोट बधीगी मिलना चाहिए स्वामी जी ने, नहीं तो कह दिला आप तो ले लिया मान दे रहा है को नहीं, अब देना तो थाना है थान लोगों ने, तो प्रयास थान करो और मुकन मिले गुरु जी। हाँ कैप्टन साहब थे बैठना चिंता कहाँ की है, तो इसलिए मेरो सब अरे कहीं कर रहा है। देखो कैप्टन साहब बे आ कह रहा है कि धारा 370 थे गलत हटाई पाची जोड़सिया में, अब आज सुनिए माँ को घोषणा पत्र में आएगी कि भाई धारा 370 हटाई है, भी वापस कर सिया बाको तो बस कौन चाल नहीं भी राम मंदिर बना रहे अभी भी फोड़ सके हुए बाको तो 4 लोगों ने कह दियो ने भी घोषणा पत्र में शामिल कर दियो कि धारा 370 वापस जोड़ेंगे। भाई जम्मू कश्मीर में पहली आपनो हिंदुस्तान को कोई भी नियम बने तो भी कमाई ने स्वामी जी बता रहे कि एक लाइन जुड़ती कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू होगा, आ लाइन आती भी कमाई ने
और जी धारा 370 हटी जरा क्यों संपूर्ण भारत में लागू होगा। जब भाई 500 चाहे कि भाई जम्मू कश्मीर ने छोड़ लागू है तो कटेंगे न्याय है। तो इसलिए मेरे सब लोगों को निवेदन है कि राष्ट्र हित में, देश हित में और दुनिया में अपनी ताकत बढ़ानी है तो मोदी जी ने फिर सु जीताणु है और स्वामी जी ने 5 लाख वोटों हटू आगे भेजना है। वही मेरो निवेदन है। अब मैं सीधो ही स्वामी सुमेधानंद जी से आग्रह करूं कि 2 शब्द कहे। जोरदार तालियों से अभिनंदन स्वामी जी का। भारत माता की, भारत माता की। सांवलुदा धायलान गांव के इस पवित्र ग्वाड़ में लोकसभा चुनाव की इस चुनावी सभा में मंच पर उपस्थित हमारे माननीय विधायक श्री गोवर्धन वर्मा जी, आदरणीय श्री रामेश्वर जी, भाई शोभ सिंह जी, चेयरमैन साहब और उपस्थित हमारे सभी बहुत ही सम्माननीय पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, गांव के सभी सम्मानित बुजुर्ग और नौजवान साथी। ये गांव मेरा सुपरिचित चित परिचित गांव है। लगातार आपके गांव में मेरा आना जाना रहता है और आप लोगों का भी प्यार प्रेम खूब मिलता है। पिछले दोनों चुनाव में भी इस पंचायत से आपने बढ़त दिलाई। सरपंच साहब और पूरी टीम मजबूती से जुटी, पूरी टीम आ गई ना भाई, तो टीम जोड़ दी ना साथ में। पूरी पंचायत के अंदर लोगों में एक उत्साह का वातावरण था और इस बार भी खूब उत्साह का वातावरण है। ये चुनाव अभी विधायक जी कर रहे थे, ये चुनाव मैं कार्यकर्ताओं से हमेशा कहता हूँ, ये व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये चुनाव देश हित का चुनाव है। 10 साल की मेहनत में पुरुषार्थ मेहनत करके मोदी जी ने देश को प्रगति के पथ पर खड़ा किया है। अब ये जो प्रगति का रथ मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है, ये सारे लोग इकट्ठे होकर के उसको रोकना चाहते हैं। कई बार नौजवान बच्चे कहते हैं साहब क्यों रोकना चाहते हैं? उसका एक कारण है। जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने अनेक बार अपनी एक बात कही, ये कहा कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूँ तो गांव में 15 पैसे पहुँचते हैं। वो जो 85 पैसे की लीकेज थी वो मोदी जी ने बंद कर दी। अब किसान सम्मान निधि आपको मिलती है, 6000 के 6000 रुपये पूरा का पूरा खाते में आता है कि नहीं? 1 पैसा कम होता है क्या? हर चीज में जो भी कोई सब्सिडी है और है, सब का पैसा, नरेगा तक का पैसा बैंक में आता है। पंचायतों में पहले क्या था? पहले पैसा जिला परिषद में आता, जिला परिषद से पंचायत समिति में आता, फिर पंचायत में आता। अब सीधा डायरेक्ट पंचायत का पंचायत में, पंचायत समिति का पंचायत समिति में, जिला परिषद का जिला परिषद में सीधा पैसा आता है। तो ये जो लीकेज थी उसको बंद कर दिया और इसलिए लोग, अभी विधायक जी जो बात कर रहे थे 370 की, हमने एक विधेयक और पारित किया था और वो लागू भी हो गया है। इसलिए जगह जगह लोग पकड़ पकड़ के जो अंदर हो रहे हैं, धन शोधन विधेयक, हमारे नौजवानों को मैं निवेदन करूंगा, जो पार्लियामेंट में विधेयक पारित होते हैं वो ऑनलाइन गूगल पर मिल जाते हैं, उनको देखना और पढ़ना चाहिए। धन शोधन विधेयक में ये था कि किसी सरकारी कर्मचारी या किसी जनप्रतिनिधि ने सरकार का पैसा खा लिया। अब पहले प्रावधान ये था कि उसको सजा हो जाएगी, 2-3 साल से ज़्यादा सजा का प्रावधान नहीं था। कोई आदमी 500 करोड़ रुपए खा जाए और 2 साल की सजा काटने में कोई नुकसान है क्या? 7 सीढ़ी का प्रबंध होगा, 7 पीढ़ी का। 500 रुपये खा करके 2 साल जेल में आराम करके आदमी आ जाए, ये दंड नहीं है। मोदी जी ने कहा कि ये गलत है। जो संपत्ति, जितना पैसा खाया है उसकी सारी संपत्ति को नीलाम करके और वो सरकार में जमा करवाएंगे और सजा अलग देंगे। अब कहते हैं इसको खत्म करेंगे, इस बिल को हम खत्म करेंगे। ऐसी ऐसी भावना इन लोगों की है। न भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं, ना कोई विकास का काम करना चाहते हैं, ना कोई इनके पास विजन है, कुछ भी तो नहीं है। खाली केवल मात्र एक बात कहने के अतिरिक्त साहब संविधान खतरे में है। अभी कल माननीय प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट सुना होगा
इमरजेंसी में तो हम तो भुगत भोगी हैं। क्या हालत की थी इमरजेंसी में, अखबारों पर सेंसर लगा दिया था। ये नौजवान बच्चों को तो पता नहीं है, क्योंकि क्षेत्र में इमरजेंसी लगी थी। जो लोग 75 साल के 70 साल से ऊपर के हैं उनको पता है इमरजेंसी क्या थी। न 18 साल का छोड़ा था, न 60 साल का छोड़ा था, जो भी मिल गया उसको पकड़ कर ऑपरेशन कर दिया। आंकड़े पूरे करने थे, अधिकारियों को टारगेट दे दिया, तुम्हें आज 100 ऑपरेशन करने हैं, तुम्हें 200 करने हैं। हाहाकार मचा हुआ था पूरे देश में, और ये संविधान रक्षा की बात करते हैं। इसलिए आपसे निवेदन करूं, बैक आने का काम केवल इनका है, और बैक आवे में आना नहीं। देश प्रगति के पथ पर है, आम आदमी को लाभ मिल रहा है, और भाजपा का कार्यकर्ता किसी भी व्यक्ति के पास जाकर के जब ये कहेगा मुझे वोट दो, वो क्या क्यों दें कि हमने काम किए हैं, तो कैसे मेरे कहीं किए है। अरे भला आदमी, जब जान निकल रही थी तब तेरे इंजेक्शन मोदी ने तो लगवाए। कोरोना काल में हर आदमी को इंजेक्शन लगे कि नहीं? किसान सम्मान निधि घरों में आ रही है कि नहीं? शौचालय घरों में बने कि नहीं बने? गरीबों के मकान 4 करोड़ बने कि नहीं बने? ये सारे काम हुए हैं। कोई परिवार नहीं होगा ऐसा वंचित जिसमें 1-2 लाभार्थी नहीं मिले। तो बहुत ही विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ के उनसे निवेदन करो कि सबके हित के काम, इसलिए मोदी जी का नारा बहुत उचित नारा है, सबका साथ सबका विकास। और जब विकास होता है, साथ लेके चलता है, विश्वास भी होता है। अब जनता में मोदी जी के प्रति विश्वास हो गया, अब उस विश्वास को तोड़ना चाहते हैं झूठे साचे बहाने बना करके, लेकिन वो विश्वास अब टूटने वाला नहीं है। तो मेरा तो आपसे ये आग्रह है, क्योंकि 2 घंटे लेट हो गए और फसल कटाई का टाइम चल रहा है, धन खेत में पड़ा है। आप लोग 2 घंटे से यहाँ हैं, ऊपर बादल हो रहे हैं, बादल हो जाए और फसल खेत में हो, मैं जानता हूँ किसान की क्या स्थिति होती है, उसकी हालत क्या होती है। हवाई अड्डो, अच्छा चलो प्रयास करेंगे। कम से कम मेरे से अपेक्षा तो लोग रखते हैं कि स्वामी जी हवाई अड्डा भी ला सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की